नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करूंगी आंध्र प्रदेश का एक न्यूज़ के ऊपर, जहां सगे माँ बाप दोनों बेटियों को डंबल से सर पे मार करके मार देते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? आप सब लोग जानते होंगे कि वो जब उनको इंक्वायरी किया गया तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि कलयुग खत्म होने वाला है, मैं शिव हूँ, इस तरह का बोल रहा है। तो क्या ये अंधविश्वास है या ये डिजीज है? साइकोलॉजिस्ट का माने तो ये एक डिजीज है। इसका नाम है डिल्यूजनल साइकोसिस और डिल्यूजनल डिजॉर्डर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सन एकदम कंप्लीटली सोच लेता है कि ये वो भगवान है, शिव भगवान है या कोई कृष्ण भगवान है या कुछ इस तरह का सोच लेता है। और कभी कभी वो परमात्मा, जिन, कुछ भी वो अपने आप को सोच लेता है और आप कुछ भी करो वो विश्वास नहीं करता है और उसका वो जो बिलीव है वो नहीं जाता है। तो फिर बाकी घर वाले कैसे, जैसे आपको पता होगा 2 साल पहले बुराड़ी में भी ऐसा ही हुआ था। पूरा 11 लोग एक साथ सुसाइड किए थे और वही वो केस भी कुछ इस तरह का सिचुएशन है, जहां डिल्यूजनल डिजॉर्डर के कारण ही 11 लोग मारे गए। तो क्या सबको ये डिजीज हुआ था या आंध्र प्रदेश में उसके पापा को भी ये डिजीज हुआ था? नहीं। क्या होता है, जब घर का जो डोमिनेंट पर्सन होता है, जो घर का सबसे डोमिनेंट, जिसका बात सब लोग सुनते हैं, अगर उसको ये डिजीज हो जाता है, डिल्यूजनल डिजॉर्डर हो जाता है, तो वो धीरे धीरे दूसरे लोगों को वो इन्फ्लुएंस करता जाता है। अपना जो सोच को वो दूसरे के ऊपर थोपते जाता है। तो पहले पहले तो घर वाले नहीं सुनते, लेकिन जब इतना डोमिनेंट और इतना उसको हाई ये में देखते हैं सब घर के वाले, तो धीरे धीरे मानने लगते हैं कि हाँ ये सही बोलता होगा, सही कहता होगा। तो इस तरह का उसको बोलते हैं कि शेयर्ड डिल्यूजनल डिजॉर्डर, मतलब शेयर हो जाता है घर में, सब लोग शेयर करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में उसके पापा को शेयर किया गया, दोनों बच्चों को शेयर किया गया, तो शेयर्ड डिल्यूजनल डिजॉर्डर कहते हैं इसको। तो इसका इलाज क्या है? अगर ऐसा सिचुएशन और हमारे आसपास नहीं होगा वो भी तो नहीं बोल सकते। तो इलाज क्या है? सच पूछिए तो साइकोलॉजिस्ट के सामने अभी इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। ओनली डोपामाइन सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ हद तक मेडिसिन देते हैं। काउंसलिंग में इतना कारगर नहीं होता है। तो क्या होता है, जब ये जो पेशेंट होता है जिसको डिल्यूजनल डिजॉर्डर होता है, वो लोग तो उनको पता नहीं होता है कि उनको वो डिजीज हुआ है। वो लोग इमेजिनरी वर्ल्ड और सही में क्या, ये दोनों फर्क बिल्कुल ही नहीं जान पाते हैं। लेकिन उनका जो फैमिली मेंबर होते हैं उनसे हम कुछ जान सकते हैं कि ये ऐसा पेशेंट है। तो जैसे ही पता चलता है कि घर का कोई भी मेंबर को पता चलता है कि ये ऐसे सोचने लगा है, क्या है, तो तुरंत आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए या कुछ करिए, उनका बात मत सुनिए। बाकी रहा हम जो समाज के लोग, हम लोग को भी काफ़ी अलर्ट होना है। अगर हमारे घर में आसपास में देख लीजिए कि कोई परिवार धीरे धीरे अपने आप को अलग थलग करने लगता है, क्योंकि ये जो पेशेंट होते हैं डिलीजन के पेशेंट, ये क्या करते हैं, अपने घर वालों को पहले अपने ये में ले लेते हैं और सोसाइटी से अलग थलग कर देते हैं। सोचे कट ऑफ हो जाएंगे तो दूसरों की बात ये लोग और नहीं सुनेंगे। तो आप जब भी देखते हैं कि आपके आसपास के कोई घर वाले अलग अलग रहने लगते हैं, घर में ऑल टाइम में पूजा वूजा बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, घर से तरह तरह का आवाज़ निकलने लगता है, तो आप तुरंत कोई एनजीओ को या कोई पुलिस स्टेशन को या कहीं आप अलर्ट हो जाइए। कैसे भी आप किसी को ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए, सो दैट एटलीस्ट हम उस परिवार वालों को बचा सकते हैं। पेशेंट को तो जैसे ही साइकोलॉजिस्ट हैंडल कर लेंगे, लेकिन बाकी परिवार वालों को हम लोग बचा सकते हैं।
क्योंकि जैसे बुराड़ी में हुआ, 11 लोग सुसाइड कर लिए, इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस उनका था कि कोई नहीं बचा सका। लेकिन हम अगर पहले से पता होता तो ये परिवार इस तरह का कुछ अनयूजुअल काम कर रहे हैं, तो हम लोग शायद कुछ लोगों को बचा सकते थे। तो आप सब लोग एज ए कंसर्न सोशल मेंबर, आप सब लोग को रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप कोई आसपास इस तरह का अनयूजुअल चीज़ें देखते हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, तुरंत उनके घर को आप इंटरफेयर करने की कोशिश कीजिए और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को भी बता दीजिए। धन्यवाद।